कपट कायर कुमत को जाति लोग वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जबहि ते भयो भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। द्वितीय सोपान। देख प्रीत सुन विनय सुनाही, और मिले बहोरे भरत लघु भाई। कहीं निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज के प्रीति को देखकर, सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार के। जान लखन समदेहि असीसा, अजियहु सुख सै लाख बरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कहाँ लहो एह जीवन लाहो, भेटो राम भद्र भरि बाहो। सुन निषाद निज बाग बढ़ाई, अप्रमोदित मन लय चलो लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बन, बाज बनाए न जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। श्रृंगबेरपुर भरत देख जब, अभय स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद लागू, जन तुन धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग गए अर्थात उसे कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो, भामुनि मगन मिले जन रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जब श्री रामचंद्र जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया था, उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं ही श्री राम जी मिल गए हों। करें प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बार निहारी। कर्मचन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं, गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत कहो सुर सरी, तब रेणु सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोर पाने वर मांगो हो, श्री राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए जो कामधेनु हुई है, मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ये विधि वज्जन भरत करे, गुरु अनुशासन पाए। मात नहाने जान सब, डेरा चले लेवाए। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहते लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोध सब ही कर लीना। सुर सेवा करे आयुष पाई, राम मात पहगे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए।
चरण चाप कही कही मृदबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंप मात स्यो काई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शीतल सरे सने न तोरे। पूछत सके सो ठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जरन जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ छोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वायु स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिया राम लखन ने से सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुन भयो विषादु, तुरत तहाँ ले गयो निषादु। जहाँ सीता जी से रामचंद्र जी लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां सिंपुआ पुनीत तर रघुवर किया विश्राम। अंत स्नेह सादर भरत के दंड प्रणाम। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से ही आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरे निहार सुहाई, केन प्रणाम प्रदक्षित जाई। चरण देख रज आँखिन लाई, बने न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों के सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रजी आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलीखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सनमत बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आज जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके प्रेम से आंसुओं के जल से भरे नेत्र और हृदय में ग्लान भरी है। वे सखा से सुंदर बाणी में ये वचन बोले। श्री हतसीय बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नार बिलीना। पिता जनक द्यों पटतर के ही, करतल भोग जोग जगले ही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के बिरह में ऐसे शोभाहीन या कांतहीन हो रहे हैं जैसे राम के वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही उनकी मुट्ठी में हैं। उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भान कुल भान भुआलु, जहि सिहात अमरावत पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा अवसर और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं, जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मनी, सिय साथरी देख। बिरत हृदय न हर हर, पावित कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में श्रोमणी सीता जी के साथ साथी सुरसैया देख कर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगलो ने, अभे न भाई अस अहै न होने। पुरजन प्रिय प्रीतुमात दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और न हैं न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण जी अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मूर्त सुकुमार सुभाई, तात बावतन लाग न काऊ। ते बन सहाय विपति सब भाती, निद्रे कोट कुलस यही छाती।
जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती, वो वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जन्म जगु कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सफल सुगुण सागर। पुरजन परजन गुरु मित प्राता, और राम स्वभाव सब ही सुख दाता। श्री रामचंद्र ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया है। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी के श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरो राम बड़ाई कराही, अब बोलन मिलनी विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सुत से सा कर न सके, प्रभु गुण गुण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वो मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डास मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है।